नेक्स्ट क्वेश्चन है log of n to the base a into log of n to the base b plus log n to the base a into log n to the base c plus log n to the base b into log n to the base c इक्वल टू प्रूव करना है यह हमको। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है log n to the base a into log n to the base b plus log n to the base a into log n to the base c plus log n to the base b into log n to the base c। इसके इक्वल टू हमको यह प्रूव करना है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पिकअप कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज होगा आपको पता है कि log m टू द बेस n इक्वल टू होता है 1 log n टू द बेस m। क्लियर? तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 log a टू द बेस n इंटू 1 log b टू द बेस n प्लस सेकेंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 1 log a टू द बेस n इंटू 1 log c टू द बेस n प्लस 1 log b टू द बेस n इंटू 1 log c टू द बेस n। ठीक है, हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब आप लोग देख रहे हैं हर एक टर्म में यदि सबका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम क्या होगा पूरे टर्म का, log a टू द बेस n इंटू log b टू द बेस n इंटू log c टू द बेस n। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर होगा log c टू द बेस n प्लस log यहाँ होगा log b टू द बेस n प्लस, ठीक है, यहाँ पर होगा log a टू द बेस n। तो ऊपर वाले को हम लोग लिख सकते हैं log a टू द बेस n है प्लस log b टू द बेस n है प्लस log c टू द बेस n है। सबका बेस सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं a b c टू द बेस n अपान log a टू द बेस n इंटू log b टू द बेस n इंटू log c टू द बेस n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log n टू द बेस a इंटू सेकेंड वाले को लिख सकते हैं log b टू द बेस n इंटू log c टू द बेस n अपान में हो जाएगा log n टू द बेस a b c। तो यह अपने को आ गया राइट हैंड साइड। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू सॉरी ये s होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग system of equation solve the following system of equations। इक्वेशंस क्या गिवन है, log x टू द बेस a log x y z टू द बेस a इक्वल टू 48।
and log y to the base a and log x y z to the base a equal to 12 and log z to the base a and log x y z to the base a equal to 84, where a greater than 0 and a does not equal to 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सपोज करेंगे लेट log x to the base a equal to p log y to the base a equal to q and let log z to the base a equal to r। पहला इक्वेशन जो गिवन है log x to the base a into log x y z to the base a equal to 48। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x to the base a ब्रैकेट में log x to the base a प्लस log y to the base a प्लस log z to the base a इक्वल टू 48। समझ पा रहे हो? तो अब हमने सपोज किया है कि log x के जगह टू द बेस ए के जगह p एंड log y टू द बेस ए के जगह पर q एंड log z टू द बेस ए के जगह पर r इक्वल टू 48। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ठीक है, एंड यह अपने पास दूसरा टर्म्स दिया था कि log y टू द बेस a log x y z टू द बेस a इक्वल टू 12। तो इसको अब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ log y टू द बेस a के जगह पर क्या दिया है q, सॉरी सपोज किए हैं हम लोग q, और यह फिर ऐसे ही जैसे यह वाला ब्रेक किए हम लोग इनसाइड हो जाएगा p प्लस q प्लस r इक्वल टू 12। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। एंड तीसरा इक्वेशन जो गिवन है यह वाला log z टू द बेस a इंटू log x y z टू द बेस a इक्वल टू 84। तो log z टू द बेस a इंटू log x y z टू द बेस a इक्वल टू 84। इसको भी log z टू द बेस a के जगह पर हम लोगों ने r सपोज किया है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं p प्लस q प्लस r इक्वल टू 84। प्यारे बच्चों, इसको हमें सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 तीन इक्वेशन अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, तीन इक्वेशन 1 2 3। यदि इन तीनों को मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा अपने को, चेक करते हैं। नाउ p प्लस q प्लस r तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो q p प्लस q प्लस r प्लस r p प्लस q प्लस r इक्वल टू 48 प्लस 12 प्लस 84। हमने क्या किया है,
ऑन एडिंग 1 + 2 + 3। तीनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद अपने को यह मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं यह तीनों में है, यह तीनों में है, तो हमने क्या किया, P + Q + R। यहाँ पर बचेगा P, यहाँ बचेगा Q एंड R इक्वल टू 48 + 12 60 और 60 + 84 कितना हो जाएगा, 0 और 4 4 हो गया, 8 और 6 कितना हो गया, 14। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो P + Q + R का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा P + Q + R इक्वल टू ±12। ठीक है, अब फिर से यूजिंग फ्रॉम 1 से हम लोग यूज करेंगे तो P + P इंटू P इंटू ±12 इक्वल टू 48। तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी ±4। सिमिलरली यदि हम लोग सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 12 अपान ±12। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा +-1 एंड R इक्वल टू हो जाएगा 84 अपान +-12। तो R इक्वल टू हो जाएगा +-7। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने P Q R की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब बारी आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो हम लोगों ने P इक्वल टू क्या माना था, P इक्वल टू हमने माना था log x टू द बेस a इक्वल टू P। तो यहाँ से होगा कि log x टू द बेस a इक्वल टू +-4। तो यहाँ से जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल टू a की पावर +-4। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो a की पावर -4 मतलब a भी क्या आएगा, एक्सपोनेंट में जा रहा था और एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो log y टू द बेस a इक्वल टू q हमने सपोज किया है, तो log y टू द बेस a इक्वल टू +-1। यहाँ से जो होगा y इक्वल टू a की पावर +-1 एंड लास्ट वन log z टू द बेस a इक्वल टू r। तो हम लोगों ने r इक्वल टू क्या फाइंड किया, r इक्वल टू +-7। तो यहाँ से जो z की वैल्यू मिलेगी अपने को a की पावर +-7। क्लियर, तो आपने देखा x y z की वैल्यू आ गई है। सो थैंक यू।